नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज सवाल उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर उठाएंगे, जिससे बची कुची अघाड़ी गैंग भी जल उठेगी, क्योंकि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच युद्ध शुरू होने वाला है और इस युद्ध की वजह बनेगी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। वो कैसे, तो ये भी बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि सत्ता जाते ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार खेमे की राय मिलनी मुश्किल हो गई है। शरद पवार विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर दांव खेल रहे हैं, तो वहीं उद्धव के बचे कुचे नेता एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को पसंद कर रहे हैं, जिससे दोनों की पार्टियां आमने सामने आ गई हैं और सवाल सुलग रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में उद्धव पवार की होगी लड़ाई? क्या उद्धव पवार के खेमे में आ जाएगी दरार? क्या उद्धव के सांसद पवार पर पड़ेंगे भारी? क्या उद्धव के साथ बड़ा खेल होने वाला है? जिस तरह के अब हालात बन रहे हैं, उसके बाद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शिवसेना विधायकों की बगावत से हुए नुकसान के बाद उद्धव ठाकरे के सामने नई मुश्किल दस्तक दे सकती है। सरकार गंवाने के बाद इस बार उन्हें महाविकास अघाड़ी को बचाने की चुनौती मिलने के आसार है। अब इस परेशानी के तार राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक और जहां विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है और शरद पवार यशवंत सिन्हा के लिए दांव खेल रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक पर बैठक कर समर्थन मांग रहे हैं। वहीं एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है। ऐसे में अघाड़ी के सदस्यों की राय गठबंधन की एकता पर भारी पड़ सकती है। वो कैसे, तो चलिए बताते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे के सांसद मांग कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करें, न कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को। और अगर ऐसा नहीं किया तो हश्र काफी बुरा हो सकता है। यानी विधायकों के साथ साथ उद्धव ठाकरे सांसदों से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। ऐसे में अब अगर उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बात मानी तो उनके करीबी यार शरद पवार बौखला जाएंगे, रूठ जाएंगे। आखिर में दोनों के बीच ऐसा युद्ध होगा जिससे शायद ही कोई खत्म कर पाए, जिससे अब उद्धव ठाकरे के बीच आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। उद्धव ठाकरे ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जिससे उनका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उद्धव की मनमानी की वजह से ही पहले ही विधायकों ने उनका साथ छोड़ा था। अब यही फिर हुआ तो बचे कुचे सांसद विधायक भी उद्धव को किनारे कर साइड से निकलेंगे, क्योंकि हाल ही में खबरें आई थी कि शिवसेना के कुछ सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट का हाथ थाम सकते हैं। इसी बीच मुंबई दक्षिण मध्य से सांसद राहुल शेवाले ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है और खुलकर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार मुर्मू का समर्थन करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने शिवसेना सुप्रीमो से बाकी सांसदों को मुर्मू का समर्थन करने के निर्देश देने के लिए भी कहा है। इस मामले में शेवाले की तरफ से बकायदा एक पत्र भी सौंपा गया है। यानी कि अब उद्धव को ही फाइनल डिसीजन लेना होगा कि वो सांसदों के आगे झुकेंगे या फिर शरद पवार के राग में राग मिलाएंगे। वैसे भी उद्धव की एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन पर काफी फजीयत हो चुकी है। पार्टी छोड़कर जाने वाले लोग नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे कभी अपनी धुर विरोधी रही पार्टी एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन करे, लेकिन उद्धव ने सत्ता की लालसा के लिए ऐसा किया, जिसका नतीजा उसे काफी महंगा पड़ा। खुद शिंदे गुट एमवीए में शामिल एनसीपी और कांग्रेस से नाराज था। समूह का नेतृत्व कर रहे शिंदे ने तो एमवीए को अप्राकृतिक गठबंधन करार दे दिया था और कहा था कि इससे केवल कांग्रेस और एनसीपी को ही फायदा हुआ है। शिवसेना को हमेशा दबाया गया है, जबकि दो पार्टियां मजबूत हुई हैं। अब बचे सांसद अगर उनकी बात भी उद्धव नहीं मानते हैं तो आने वाले वक्त में क्या खेल होगा, इसका अंदाजा उद्धव ने शायद ही लगाया हो। अगर उद्धव अपने सांसदों को चाहते हैं तो उन्हें एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना ही पड़ेगा। वैसे भी खुद शिंदे गुट ये दावा कर चुका है कि उद्धव गुट के 12 सांसद जल्द ही शिंदे का हाथ पकड़ सकते हैं। गुलाब राव पाटिल ने कहा था कि 55 में से 40 विधायक और 18 में से 12 सांसद हमारे साथ हैं। मैंने 4 सांसदों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की है।
22 पूर्व विधायक भी हमारे साथ हैं, तो अब हार कर भी उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी एनसीपी और कांग्रेस की वजह से उद्धव ठाकरे की जितनी फजीयत हुई है, उसे बाहर निकलने के लिए खुद उद्धव ठाकरे शरद पवार से किनारा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा किया तो शिवसेना एनसीपी में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि वादे हजार किए गए थे। इस गठबंधन को लेकर सिर्फ शिंदे गुट के नेता ही नहीं, बल्कि बाकी सहयोगी पार्टियां भी सवाल उठा चुकी हैं। समाजवादी पार्टी भी एमवीए में शामिल है। पार्टी के विधायक रईस शेख ने हाल ही में गठबंधन का हिस्सा बनने को मुश्किल यात्रा बताया था। उन्होंने कहा था कि पार्टियों के बीच में वैचारिक विभाजन है। एक साथ आने के लिए बनाया गया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को जल्द ही भुला दिया गया। तो सोचिए, इतने बुरे हालात होने के बाद कैसे उद्धव ठाकरे शरद पवार का समर्थन दे सकते हैं। अब स्थिति में विवाद होना तो लाजमी है। पवार अपना राग गा रहे हैं और उद्धव ठाकरे कंफ्यूजन में फंसे हैं। आगे इस कहानी का क्या दी एंड होगा, खैर ये 18 जुलाई यानी राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही साफ होगा। वैसे भी उद्धव ठाकरे अब चारों खाने चित हो चुके हैं। विधायकों के बाद थाने नगर निगम भी अब शिवसेना के हाथ से फिसल गई है। दरअसल यहां शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, यानी शिंदे की एक बार फिर बड़ी जीत हुई है। शिवसेना के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी 66 शिवसेना पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की थी और आगे की बनाई मुंबई नगर निगम के बाद थाने नगर निगम महाराष्ट्र की दूसरी सबसे अहम और बड़ी निगम है। एकनाथ शिंदे की थाने में मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से की थी। उन्होंने 1997 में थाने नगर निगम चुनाव में पार्षद का चुनाव जीता था। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता भी रहे। इसके बाद 2002 में वो दूसरी बार थाने से निगम पार्षद बने। एकनाथ शिंदे 2004 में थाने विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद वो 2009, 2014 और 2019 में ठाणे की कोपरी पचपाखड़ी सीट से चुनाव जीते, जिसका प्रभाव ऐसा रहा कि सभी पार्षद उनके पाले में चले गए और उद्धव ठाकरे औंधे मुंह जा गिरे। ये उद्धव ठाकरे की अब तक के सियासी खेल में सबसे बड़ी हार है। इस हार के साथ साथ मुंबई नगर निगम भी उद्धव के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि यहाँ उद्धव के पास सबसे ज्यादा पार्षद है और ये भी शिंदे की ओर कब रुख कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता। उद्धव के लिए दिन पर दिन स्थिति गंभीर होती जा रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।